Assalamualaikum dear students, I am Kamran Zev today with aromaticity. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल और एरोमेटिसिटी के दरमियान रिलेशन क्या है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं, मतलब इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। और लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसमें आप लोगों ने निकालना है कि इसमें एरोमेटिक कौन से हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से हैं और एंटी एरोमेटिक कौन से। ये आप लोग का टास्क ही होगा। सो हम चलते हैं टुवर्ड द एरोमेटिसिटी। अच्छा, तो एरोमेटिसिटी क्या है? हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और बनिस्बत नॉर्मल अल्कीन्स के ये एक्सीडेशन या एडिशन रिएक्शन क्या शो नहीं करता है, मतलब इसके लिए रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, इसकी इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, सो डिफिनीशन आप लोग के सामने है कि the term aromaticity refers to the property of special stability of cyclic conjugated molecules due to the delocalization of pi electrons। ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ या स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म में होते, कंजुगेशन मतलब इसमें अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होते। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी होते हैं, तो इसी वजह से मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन होती है और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये मतलब स्टेबल हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल अल्कीन रिएक्शन शो करते तो ये उस तरह नहीं शो करते, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को इसी इन मॉलिक्यूल्स की एरोमेटिसिटी कहते हैं, या हम कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में एरोमेटिक कैरेक्टर्स है। इस तरह भी हम वो कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब बेंजीन की वो मॉलिक्यूल जो बेंजीन की तरह क्या बिहेवियर शो करता है, मतलब वो क्या करता है, एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन कौन से रिएक्शन अंडरगो करते हैं, मतलब इसमें होते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो भी रहे हो तो वो भी मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन की तरह, मतलब बेंजीन भी जिन मॉलिक्यूल में बेंजीन जैसे कैरेक्टरिस्टिक हो तो इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, अल्कीन्स के निस्बत ये एक्स्ट्रा स्टेबल है नॉर्मल अल्कीन्स के निस्बत, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको हम क्या कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या एरोमेटिसिटी है, मतलब इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, तो ये था अबाउट द एरोमेटिसिटी। जनरली जो एरोमेटिक वर्ड है ये एरोमा से निकला है। एरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस या प्लीजेंट स्मेल, इसकी जो जिसको हम लफ्ज़ी मानी कहते हैं। ठीक है, तो इसका यही मीनिंग है। अर्लियर मतलब पहले जितने भी कंपाउंड्स प्लांट ऑयल मतलब नेचुरल सोर्सेज से आते, तो इनमें जो कंपाउंड मौजूद होते, मतलब इससे जो डेराइव होते थे, तो उनको एरोमेटिक का नाम दिया गया, मतलब उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से वो कॉल करते। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न है कि ये उनकी भी प्लीजेंट स्मेल होते, मतलब प्लीजेंट स्मेल इसकी कुछ ख़ास खुशबू मतलब देते, तो इसी वजह से इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक का नाम दिया गया। ठीक है, बाद में कुछ कंपाउंड्स ऐसी भी थी जिनकी मतलब स्मेल मतलब वो कुछ ख़ास खुशबू नहीं देता, लेकिन फिर भी इनको एरोमेटिक कहा गया। और वो जो मतलब बाद में इसकी नाम दी गई, तो वो फिर खुशबू के लिहाज से नहीं थी, बल्कि एक ख़ास मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से फिर उन कंपाउंड्स को क्या दिया गया, मतलब एरोमेटिक का नाम दिया गया। ठीक है, सो आफ्टर स्ट्रक्चर एलिसिटेशन ऑफ दीज कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड इन आयल वगैरह या एक्सट्रैक्ट में मौजूद थे, तो उसकी जब स्ट्रक्चर मतलब डिटरमिन किया गया, तो उसमें हाईली अनसैचुरेशन मतलब मौजूद थी, हाईली अनसैचुरेशन डीलोकलाइजेशन मौजूद थी। ठीक है, और इस अनसैचुरेशन की वजह से मतलब वो कुछ ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, जिस तरह बेंजीन में मतलब बेंजीन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मतलब ये देखिए बेंजीन में तो इसमें कुछ ख़ास टाइप की मतलब अनसैचुरेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते, और ये
आम नॉर्मल एल्कीन्स की तरह रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू हाईली अनसैचुरेशन लाइक वी कंसिडर बेंजीन, सो इसके कुछ ख़ास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती थी, ठीक है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो ये रेजिस्टेंस टू एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ये रेजिस्ट करते एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। और इसी तरह जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होती भी थी तो वो भी हार्डली मतलब मुश्किल होती है, ठीक है। मतलब इसके लिए कंडीशन थोड़ा हार्श करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी जो ये स्टेबिलिटी थी, ये स्टेबिलिटी वो इन अनसैचुरेशन मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी कन्फिगरेशन थी उसी वजह से थी, ठीक है। अगर हम इन ये रिएक्शन देख लें, ये एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये देख लें फॉर एग्जाम्पल ये अल्कीन है और अल्कीन जब ब्रोमीन के साथ इसकी ब्रोमिनेशन हम कर ले तो हमारे पास ड्राई ब्रोमोइथेन आते हैं, मतलब एडिशन प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेंजीन की या मतलब बेंजीन लाइक कंपाउंड जिसमें इस तरह के हाईली अनसैचुरेशन मौजूद थी, इसकी ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन कर ले तो आप लोग के पास इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट नहीं आता, मतलब ज़रूर नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके साथ मतलब इसके लिए कंडीशन थोड़ा हार्श कर ले, इसमें कोई लेविस एसिड EbR3 डाल ले तो फिर भी एडिशन तो पॉसिबल नहीं, लेकिन क्या पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है जिसमें एक हाइड्रोजन ब्रोमीन क्या करता है रिप्लेस करता है, ठीक है। तो मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन एडिशन मतलब रिंग ओपनिंग इसमें क्या आसानी से नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या अनस्टेबल इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मौजूद है, ठीक है। सो आफ्टर दिस कैरेक्टरिस्टिक द वर्ड एरोमेटिक हैज़ बीन एवॉल्व्ड टू स्पेशल स्टेबिलिटी, मतलब उन कंपाउंड्स को फिर वर्ड एरोमेटिक यूज़ होता था जिसमें इस तरह की स्पेशल स्टेबिलिटी थी, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रेदर देन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के लिहाज से फिर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ये चीज़ें नहीं मतलब उनको बुलाते, बल्कि इन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब इस हाईली अनसैचुरेशन की वजह से इसमें जो स्टेबिलिटी होती तो ये स्टेबिलिटी जिन मालिक्यूल्स में मौजूद होती तो उनको एरोमेटिक कहा गया, ठीक है। और बाद में मतलब एक जिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग मौजूद होता तो उनको क्या इसका एक अलग फैमिली बनाई गई और उनको एरोमेटिक नाम से मतलब फिर पुकारने लगे, ठीक है। तो हमारे पास जिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग मौजूद हो तो मतलब इसका क्या कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा बनिस्बत नॉर्मल एल्कीन्स के, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, यानी ये एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, इसमें रिंग ओपनिंग आसानी से नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह एल्कीन्स में रिएक्शन होती है तो उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है और इसमें जो करेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है इसको एरोमेटिसिटी कहते हैं, या हम कहेंगे कि इसमें एरोमेटिक करेक्टर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, किस तरह मतलब हमें पता चलेगा कि ये एरोमेटिक है। तो ये मतलब थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से हम क्या करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक होंगे जिसमें स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब इसमें ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद हो जो कि क्या हो स्टेबल हो, ठीक है। और मेनली वो कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर that have particularly stable arrangement of occupied molecular orbitals या bonding molecular orbitals, तो हम इसको क्या कहेंगे एरोमेटिक, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो तो उनको हम क्या कहेंगे एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। मतलब क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इधर क्या मतलब है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो तो उनको क्या कहते हैं हम क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और जिस मॉलिक्यूल्स में ये हो तो वही वाला क्या होगा स्टेबल होगा, और जब स्टेबल होगा तो उनको हम क्या कहेंगे एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं तो इनमें फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन देखते हैं तो इसमें जो मतलब स्टेबिलिटी आती है तो वो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स आती है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल होती है हर बेंजीन कार्बन के पास तो उसकी वजह से होती है, तो इसलिए इधर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है या इसकी
मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं, तो इधर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पी ऑर्बिटल के लिहाज से, जो ठीक है। ये मोटी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें आप लोग कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मतलब मिक्स हो जाते तो आप लोगों के पास उतने मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाते, जिसमें हाफ बॉन्डिंग हाफ एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है बनिस्बत एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब इलेक्ट्रॉन अगर फिल करती है सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ना जाए तो वो फिर स्टेबल होगा, और अगर एंटी में जाता है इलेक्ट्रॉन तो फिर वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर बेंजीन के आप लोग देखते तो ये बेंजीन आप लोग के सामने मौजूद है मतलब, और इधर हर कार्बन पर क्या एक पी ऑर्बिटल मौजूद है। अब अगर इनकी ओवरलैपिंग की जाए, ये 6 पी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आप लोग के पास कितने 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। 3 इसमें psi1 psi2 और psi3 ये क्या बॉन्डिंग हो गए, जबकि 3 psi4 psi5 और psi6 ये क्या होंगे, ये एंटी बॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ले तो सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो सारे कहाँ चले जाएंगे, इधर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है। तो इसकी अगर कन्फिगरेशन देखें तो ये स्टेबल अरेंजमेंट है, मतलब ये क्लोज शेल कन्फिगरेशन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस अरेंजमेंट की वजह से बेंजीन क्या होता है, ये स्टेबल होता है, ठीक है, ये स्टेबल होता है। अब अगर हमारे पास और इस तरह के साइक्लिक प्लेनर पुलीन्स मौजूद हो, कंजुगेटेड पुलीन मौजूद हो, और इसमें भी इस तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन मतलब फिल करते हो, मतलब इस तरह के क्लोज शेल कन्फिगरेशन आता हो, तो वो भी स्टेबल होंगे और उनको भी हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। सो क्राइटेरिया इसमें मतलब इसके लिए क्या है कि इसमें क्या हो, स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कन्फिगरेशन, वो अरेंजमेंट क्या हो इलेक्ट्रॉनिक, वो स्टेबल हो, ठीक है। तो वो सारे स्टेबल होंगे और उनको फिर हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसी तरह एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम इनरिच हकल, उसने मुख्तलिफ साइक्लिक कंजुगेटेड पुलीन्स की जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसको स्टडी किया, और इसके बेस पर उसने एक रूल्स पेश किए जिसको कहते हैं हकल रूल्स, ठीक है। इन रूल्स के मुताबिक मतलब हकल रूल्स क्या है, हकल रूल्स एक एक्सप्रेशन इसमें मतलब इसने दिया जो कि वो रिलेट करता है इस एरोमेटिसिटी को, मतलब स्टेबिलिटी को, विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब जो मॉलिक्यूल होता है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो स्टेबिलिटी इसके दरमियान इसने क्या रिलेशन दिया है, ठीक है। तो हकल्स रूल क्या है कि कंजुगेटेड planar cyclic polyene will be aromatic when the ring contains 4n plus 2 pi electrons। कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें क्या हो, कंजुगेशन हो, वो प्लेनर हो, साइक्लिक हो, ठीक है, तो उसको हम एरोमेटिक कहेंगे अगर इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो, 4n plus 2 के बराबर हो, वही क्या होगा, वही स्टेबल होगा, और उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें एरोमेटिसिटी मौजूद है या एरोमेटिक है, ठीक है। तो हकल रूल क्या है कि मतलब टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी या एरोमेटिसिटी इसका। तो हकल ने जो क्राइटेरिया रखा एरोमेटिसिटी के लिए, तो उसमें एक ये है कि मॉलिक्यूल क्या हो, साइक्लिक हो, ठीक है, साइक्लिक हो। दूसरा वो क्या है कि इसमें कंजुगेशन हो, क्या हो, कंजुगेशन हो। तीसरा इसके अलावा कि ये क्या हो, प्लेनर हो, क्या हो, प्लेनर हो। प्लेनर का मतलब है कि एक ही फ्लैट सरफेस में हो, ठीक है, 3 डायमेंशनल ना हो। और चौथा जो है कि इसमें क्या 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उस रिंग में, ठीक है। ये 4n plus 2 पाई जो ये नंबर या मतलब ये एक्सप्रेशन आया है, तो ये उसकी कैलकुलेशन के बेस पे आया है, जो उसने अपनी थ्योरी में हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसने थ्रू बाय द यूज़ ऑफ मतलब जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको यूज़ करती हुए इसके पास एक वैल्यू आ गई है जो कि मेनली स्टेबल कन्फिगरेशन को क्या करता है, मतलब ये डिनोट करता है। इसके मुताबिक जो वैल्यूज़ हमारे पास आएगी वो स्टेबल मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है।
तो इसमें जो n वे है ये n, तो ये हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम पुट कर ले तो हमारे पास 2 6 10 14 एट्सेट्रा इस तरह की मतलब वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिंग हो और इसमें 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो तो वही रिंग क्या होगा, वही रिंग मतलब इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होगी, या हम कहेंगे इसमें एरोमेटिसिटी मौजूद है। तो फॉर स्टेबल कन्फिगुरेशन रिंग मस्ट हैव व्हाट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 6 10 14 एंड एक्सेट्रा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो उसकी कैलकुलेशन के बेस पर ये नंबर्स आए हैं और ये नंबर क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर्स को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, इन क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस कर लिए प्रीवियस स्लाइड में, उसको देखते हुए हम अब कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ सिस्टम देखते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास n 0 हो, मतलब जो हमारे पास 4n प्लस जो 2 है पाई के मुताबिक, इन हमारे पास क्या हो 0 हो, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसकी एग्जांपल क्या है, साइक्लोप्रोपाइल केटाइन। अब देखते हैं कि इसमें वो क्राइटेरिया वो ये फुलफिल करता है या नहीं। साइक्लिक तो है, ठीक है, इसके बाद ये प्लेनर भी है, और इसके अलावा अगर हम तीसरा वो पॉइंट देखते इलेक्ट्रॉन्स की देख कंजुगेशन, तो कंजुगेशन हमने इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस की थी, कंजुगेशन किस तरह कब पॉसिबल होगी, ठीक है, वो सारा हमने डिस्कस किया था। अब कंजुगेशन भी इसमें है, अगर देख ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, इस डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, इधर तो कोई मतलब ये ऑर्बिटल खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे जो 4 हमने इससे पहले क्राइटेरिया डिस्कस कर दिए वो सारे इसमें मौजूद है। साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, इसके अलावा प्लेनर भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। हर जरूर के मुताबिक जिन मालिक्यूल में 2 ये मौजूद हो तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर इसकी आप मालिक्यूलर ऑर्बिटल देख ले तो हम देख ले कि ये स्टेबल कन्फिगरेशन या नहीं। तो इसकी अगर आप लोग देख ले, ये लाइन शो करता है डॉट डॉट वाला, ये 0 एनर्जी लाइन है, मतलब इधर जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इधर पड़े होते हैं, ठीक है। इसके अबव और बिलो क्या होते हैं, इसके लिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो अगर इसकी बॉन्डिंग ये देख लीजिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये ऊपर वाले क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से और दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गए तो इसका मतलब ये कि ये क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या क्लोज शेल कन्फिगरेशन है, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी इसमें होगी, और ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखें, जिस तरह हमने बेंजीन डिस्कस कर दिया। सो इफ n इज इक्वल टू 1 देन द एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सप्रेशन के मुताबिक। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, ये हमारे पास क्या है, एक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो 5 कार्बन है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो एक तो ये है साइक्लिक है वो वाला ऑप्शन, मतलब इसमें वो मौजूद है वो क्राइटेरिया। नेक्स्ट देख ले, ये इसके अलावा कंजुगेशन भी है, मतलब ये 2 डबल बॉन्ड है, और फिर इसके बाद थर्ड कार्बन पर क्या है, लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, मतलब ये कंजुगेशन में आ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज मौजूद है इस पर। तीसरा क्या है, साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी है, और इसमें कंजुगेशन भी है। लास्ट वो कौन सा है, मतलब इसमें देख ले 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, 2 इसमें हो गए 4, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज के हो गए, ये भी इसके साथ कंजुगेशन में है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब हकर्स रूल का जो मतलब एक्सप्रेशन का। इसी तरह अगर हम फ्यूरेन देख ले आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इसमें ये तो है कि ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, ये तो ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें कंजुगेशन भी है, 2 पाई है, और तीसरा कंजुगेशन में इसमें लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इसमें कंजुगेशन में मौजूद है, ठीक है, ये पाई ऑर्बिटल के साथ। प्लेनर भी है, और चौथा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन ले तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, 2 इसमें, और 2 क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर है जो कि कंजुगेशन में इसके साथ इन्वॉल्व होता है। एट ए टाइम एक ही मतलब
जो इसके साथ प्लेन में मौजूद होगा वही वाला कंजुगेशन में हिस्सा लेगा। तो हम सिर्फ एक पेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अगर आप लोग इसकी एमओटी डायग्राम देख ले तो इसमें क्या है, फ्यूरेन में कितने एटम है, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के साथ 5 एटम है और ये आपस में क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करती है और आप लोग के पास 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें 3 बॉन्डिंग ये वाले हैं और 2 ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अगर आप लोग देखते तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे कहाँ मौजूद है, बॉन्डिंग में मौजूद है, ठीक है। बॉन्डिंग में मौजूद है तो कन्फिगरेशन स्टेबल कन्फिगरेशन है, मतलब क्लोज शेल कन्फिगरेशन है और ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से फ्यूरेन भी क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। स्टार्ट में ही हमने डिस्कस कर दिया था कि जिसमें क्लोज शेल कन्फिगरेशन है, मतलब कम्प्लीटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो तो वही वाला स्टेबल होगा और उनको हम एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये स्ट्रक्चर पायरिडीन है, पायरिमिडीन है, पायरेलियम केटायन है या थायोपीन है, ये भी बेंजीन की तरह इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्लेनर होता है, कंजुगेशन भी मौजूद है। तो ये सारे इसमें मौजूद है और ये भी क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इसकी अगर हम जनरल एमओटी डायग्राम देख ले कुछ इस तरह होगा, ठीक है। और सबके इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग में मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा। अगर आप पायरिडीन की देख ले तो इसमें 3 अल्टरनेटिव बॉन्ड है, मतलब कंजुगेशन है, ये प्लेनर भी है और इसमें 6 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ठीक है। पैराडीन है। पैरामिडीन में देख ले तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी इसमें मौजूद है। अगर पायरिलियम केटायन देख ले तो ऑक्सीजन पर तो मतलब इधर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी देख ले 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इस बार में, 2 इसमें 6 हो गए, ठीक है। साइक्लिक भी है और इसके अलावा कंजुगेशन भी मौजूद है, ठीक है। थायोपीन में देख ले तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर और 2 सल्फर जिस एट ए टाइम एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में हम क्या कंसिडर करेंगे, ठीक है। और साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो थायोपीन भी क्या एरोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटायन। ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें 7 कार्बन है और इसमें 3 ट्राइनाइल मतलब 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसके अलावा ये प्लेनर भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन ले तो 2 इस बॉन्ड में हो गए पाई, 2 इसमें, 2 इसमें 6 है। जबकि पॉजिटिव इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक है। अगर आप लोग इसकी डायग्राम देख ले मतलब कितने ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो इसकी 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाते हैं, ठीक है। तो बिलो द डॉटेड लाइन ये क्या है, बॉन्डिंग है इसमें और ऊपर जो है ये एंटी बॉन्डिंग है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, बॉन्डिंग में मौजूद है। जब बॉन्डिंग में मौजूद है तो कन्फिगरेशन स्टेबल है और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और यही स्टेबिलिटी इसको हम क्या कहते हैं कि ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसी वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें 10 और 14 इलेक्ट्रॉन रिंग में मौजूद हो। तो अगर हमारे पास N2 हो तो किसी फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स की कितनी 10 आएंगे, ठीक है। और ये कौन सी मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, नेप्थलीन में पॉसिबल है, ठीक है। ये बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब ये इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग मौजूद है तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या है, मौजूद होगी एरोमेटिसिटी। अब अगर आप देख ले तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन तो मौजूद है, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। 1 2 3 3 4 5 क्या है, मतलब बॉन्ड डबल बॉन्ड है और हर डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 5 में 10, इसकी क्या है 10 जो हकल्स नंबर है इसमें 10 वैल्यू मौजूद है तो ये एरोमेटिक है। इस तरह अगर 3 4n+2 इसमें डाल दे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में। तो अगर आप लोग देख लें एंथ्रेसीन के तो एंथ्रेसीन में कितने, ये प्लेनर है, साइक्लिक के कंजुगेशन भी मौजूद है। अगर देख ले तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 हो गए, 2 इधर, 2 इधर, ये 10 और 2 इधर, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो ये वाला क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये था अबाउट द एरोमेटिसिटी जो कि हकल ने क्या एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ हिज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी
और उसका जो रूल था उसके मुताबिक, ठीक है, उसने जो क्राइटेरिया रखी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने पहले बता दिया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वही होंगे जिसकी क्या जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, मतलब रिंग फॉर्म में हो, वो प्लेनर हो, इसमें कंजुगेशन हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में मौजूद हो, तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। जिस तरह के ये है बेंजीन, पायरिडीन या पायरिमिडीन, नेप्थलीन, ये सारे हमने डिस्कस कर दिए। अब एंटी एरोमेटिक क्या है, मतलब एंटी एरोमेटिक वो हो जो जिसमें जो मालिक्यूल होता है वो साइक्लिक भी होता है, प्लेनर भी होता है, कंजुगेटेड भी होता है, ये तीनों क्या क्राइटेरिया मौजूद हो, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन हो वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके मुताबिक हो, ठीक है, 4n+2 पाई नहीं बल्कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, तो वो क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा। इसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो मालिक्यूल ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करता है, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटर, लेकिन 4n+2 को फॉलो नहीं करता, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ये वाले इसके मुताबिक मौजूद हो, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या 12 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है कि ये एंटी एरोमेटिक है। अगर आप लोग ये देख लें तो साइक्लोब्यूटाडाइन, तो इसमें क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी, अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन आते, तो ये एरोमेटिक नहीं, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इस तरह अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनल केटायन कंसिडर कर लें, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, ठीक है, तो ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी इसमें है, प्लेनर भी है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इधर, 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इस तरह अगर हम पेंटालीन ये देख लें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाकी 3 प्रॉपर्टी साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन इसमें मौजूद है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कहेंगे, और ये भी इस तरह स्टेबल नहीं होगा जिस तरह एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि 4n के मुताबिक, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास एक अलग दूसरे टाइप के कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, मतलब इसमें कोई भी ये प्रॉपर्टी ना साइक्लिक होना है, प्लेनर हो, कंजुगेशन, ये चीज़ें ना हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ये नॉन एरोमेटिक है, इसका इसके साथ कुछ ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो आम सिंपल कोई भी कंपाउंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाले कंसिडर कर ले, ठीक है, तो इसमें ये साइक्लिक है, लेकिन इसमें और प्रॉपर्टी नहीं, कंजुगेशन भी नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, तो ये वाला नॉन एरोमेटिक है। या इस तरह का देख ले, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, ये देख ले, तो ये तो साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक में इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगे जो 4 क्राइटेरिया है, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड या 4n+2 पाई वाले इलेक्ट्रॉन वाला किस्सा इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह और भी एग्जांपल है आप लोगों के सामने, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये क्या है, साइक्लो फॉर्म में है, और ऑक्टा 8 कार्बन है, और टेट्राइन मतलब 4 इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अगर इसको देख ले तो ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन इसमें मौजूद है, अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद है, और इसमें इलेक्ट्रॉन देख ले 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एंटी एरोमेटिक मतलब मॉलिक्यूल्स की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है, मतलब इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। इसमें असल में क्या है कि ये नट प्लेनर, ये प्लेनर नहीं होता, ये असल में इसका शेप किस तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरह बोर्ड शेप का वो होता है, ठीक है। तो मतलब ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, 8 इलेक्ट्रॉन भी जो एंटी एरोमेटिक के क्राइटेरिया मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन भी इसमें मौजूद है, लेकिन मसला क्या है कि ये प्लेनर नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। इस तरह अगर आप लोग ये देख ले, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है, तो ये तो साइक्लिक ही नहीं है, इसमें कंजुगेशन डबल बॉन्ड 5 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें भी कुछ इस तरह का नहीं है, सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें भी ये रूल नहीं है, सारे के सारे क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये आप लोगों के लिए टास्क है, इस पर प्रैक्टिस कर ले। ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग
देख ले कि एरोमेटिक कौन से हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से और एंटी एरोमेटिक कौन से। आप लोग को मतलब रूल्स याद होंगे। एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंजुगेशन इसमें होनी चाहिए और प्लेनर, और साथ साथ में क्या इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, इसमें कंजुगेशन होनी चाहिए और 4n पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, मतलब मल्टीपल ऑफ 4। और जो नॉन एरोमेटिक है तो इसमें इस तरह के कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर इसमें यही वाला क्राइटेरिया ना हो तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो आप लोग ये इसमें फाइंड कर लेंगे कौन से एरोमेटिक है, कौन से एंटी है और कौन से नॉन है, ठीक है। आप लोग ये लेक्चर सुन लें, कहीं भी मसला हो तो आप लोग फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।